अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा लेक्चर साल नवम और दहम के हवाले से है। बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि आज हम हिस्सा नज़्म और गज़ल को शुरू करेंगे, तो उससे पहले हमें शेरी इस्तिलाहात के हवाले से इल्म होना चाहिए कि मतला क्या होता है, मक्ता क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, तशबीह क्या है, तलमी क्या है, इस्तिआरा क्या है। ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो हम शेर पे अच्छी तरह उसकी तशरीह कर सकेंगे। तो शेरी इस्तिलाहात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है मतला। मतला की लुग़वी मानी है तुलू होना, आगाज़ होना, इब्तिदा होना, क्योंकि गज़ल या कसीदा नज़्म से शुरू हो रही होती है तो इसलिए इसको मतला बोला जाता है। कसीदा या गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और हम रदीफ़ होते हैं। दो शराइत हैं इसमें अज़ीज़ तलबा। पहली शर्त है हम काफ़िया होंगे और हम रदीफ़ होंगे, और दूसरी शर्त है कि ये पहला शेर भी हो। मिसाल मैंने लिखी, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसमें दोनों मिसरे पहले हैं, पहला शेर है, पहली शर्त है। दूसरे शर्त इसमें काफ़िया भी है और रदीफ़ भी है। दोनों मिसरों में हुआ और दवा बतौर काफ़िया है और क्या है बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुई है। फिर सुने, मतला के लुग़वी मानी तुलू होना, निकलना, आगाज़ होना, इब्तिदा होना, शुरू होना। इस्तिलाह में हम कसीदा या गज़ल के पहले शेर को लेते हैं। फिर बता रहा हूँ, दो शराइत हैं। पहली शर्त है पहला शेर हो, दूसरी शर्त है उसमें काफ़िए भी हों और रदीफ़ भी हों दोनों मिसरों में। तो जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया भी हों, हम रदीफ़ भी हों, तो दर्ज झैल शेर इन तमाम शराइत पे पूरा उतरता है, लिहाजा ये मतला की मिसाल होगा। आगे हम पढ़ेंगे मक्ता। मक्ता की लुग़वी मानी है काट देना, कता करना, ख़त्म करना। कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसका एक आखिरी नुक्ता होता है, आखिरी पॉइंट होता है, जिसको हम गज़ल इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के हवाले से लें तो उसे हम मक्ता कहते हैं। गज़ल या कसीदा का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अज़ीज़ तलबा, मैंने पहले बताया था मतला के लिए भी दो शराइत हैं और मक्ता की भी दो शराइत हैं। मक्ता की पहली शर्त ये है कि वो आखिरी शेर हो, और दूसरी शर्त ये है कि उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता हो। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने असल नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मिसाल में देखें, मीर और नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब ये मीर तकी मीर का तखल्लुस है, मीर, और ये आखिरी शेर भी है, लिहाजा ये मक्ता होगा। आगे देखें, ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, दर्द हम अपने एवज़ छोड़े असर जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का दर्द तखल्लुस है, तो ये भी मक्ता की मिसाल होगा। आगे हम देखें काफ़िया। गज़ल या कसीदा में आने वाले वो हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो रदीफ़ से पहले आते हैं। ये भी दो शर्त पे है, पहले हम आवाज़ हों, हम वज़न हों, और दूसरा रदीफ़ से पहले आएँ। मिसाल, दिल नादां, वही पिछले शेर से इस्तिफ़ादा करते हैं। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये हुआ और दवा बतौर काफ़िया इस्तेमाल हुए हैं। इसकी और अगर शेर हम देखें, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो माजरा, दवा, हुआ, ये सारी एक ही वज़न पे आ रहे हैं, एक ही बहर पे आ रहे हैं, एक ही वज़न पे आ रहे हैं, एक ही आवाज़ दे रहे हैं, तो इन्हें हम काफ़िया कहेंगे, और काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। आगे हम रदीफ़ की तरफ बढ़ें। रदीफ़ के लुग़वी मानी बाद में आने वाला, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, जो बाद में आए। क्यों? क्योंकि ये काफ़िया के बाद आता है, इसलिए हम इसे रदीफ़ कहते हैं। दूसरी बात, वो एक जैसे अल्फाज जो काफ़िया के बाद आते हैं अशार में, वो कभी बदलते नहीं हैं। एक ख़ासियत यह है, रदीफ़ कभी बदलती नहीं और काफ़िया तब्दील होता रहता है। इसका इस्तेमाल देखें, मिसाल के तौर पे, मीर और नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब की सी है बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुआ है, और मक्ता भी है। पीछे मैंने यही मिसाल दी आपको, इसमें तखल्लुस भी इस्तेमाल हुआ है। की सी है बतौर रदीफ़ है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब की सी है बतौर रदीफ़ इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये तब्दील नहीं हो रहा। फिर सुने,
मतला तुलू होना, निकलना, आगाज़ होना, इब्तिदा होना। कसीदा या गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया भी होते हैं और हम रदीफ़ भी होते हैं, मतला कहलाता है। मिसाल मैंने दी, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ दवा बतौर काफ़िया एक शर्त, क्या है बतौर रदीफ़ एक शर्त है, और दूसरा ये गज़ल का पहला शेर भी है। तो ये दोनों शराइत पे पूरा उतर रहा है। मक्ता देखें, काट देना, कता करना, लुग़वी मानी। इस्तिलाह में आखिरी शेर और शायर का तखल्लुस, ये दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए, दोनों शराइत हैं। मीर नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर तखल्लुस भी है मीर तकी मीर का, और ये गज़ल का आखिरी शेर भी है। आगे चलें। काफ़िया गज़ल या कसीदा में आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो रदीफ़ से पहले आते हैं। काफ़िया की भी दो शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि वो हम वज़न और हम आवाज़ हों, और दूसरी शर्त है रदीफ़ से पहले आएँ। अज़ीज़ तलबा, एक और बात, काफ़िए के बग़ैर गज़ल नहीं हो सकती, रदीफ़ के बग़ैर गज़ल हो सकती है। रदीफ़ के लुग़वी मानी बाद में आने वाला, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, क्योंकि ये काफ़िया के बाद आता है और एक जैसे अल्फाज होते हैं, इसलिए हम इन्हें रदीफ़ बोलते हैं। मीर नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, इसके पहले शेर देखें तो हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तो की सी है बतौर रदीफ़ है, क्योंकि ये तब्दील नहीं हो रही। अज़ीज़ तलबा, ये था शेरी इस्तिलाहात के हवाले से मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़। अगले लेक्चर के साथ तशबीह, तलमी, इस्तिआरा, मजाज़ मरसल, उन तमाम तारीफ़ात के हवाले से हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।